जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है, अपने धर्म और समाज के साथ गद्दारी करता है, उसको मालिक कभी नहीं माफ करता। मैं जिस समाज में पैदा हूं, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं और जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं, उसके गुणगान और उसके गीत में गाऊंगा। मैं अल्लाह में फर्क नहीं समझता, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। वन में गरजे सारदू सभी शाल भय खाल, वैदिक धर्म के सामने सभी धर्म छर्राए। रविदास जी महाराज ने कहा, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो मर्यादा है, हमारे पुराणों का जो ज्ञान है, वो किसी पुराण में नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत का जो ज्ञान है, सीधा सारा सरल है। हमारे धर्म में कभी जीव हत्या नहीं होती है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं होना चाहिए। ये हमारे वेद पुराण और हमारे ऋषि महात्मा बताते हैं। मुसलमान बनना पड़े ये से ले लो जान, छोड़ो वैदिक धर्म को, पढ़ लो पुराण। उन्होंने कहा, रविदास तुम अच्छी तरह नहीं बनोगे तो हम तुम्हें बुरी तरह इस्लाम बनाना जानते हैं। रविदास जी महाराज को वहां पर डराया धमकाया, तो रविदास जी महाराज ने कहा, कुरान या विस्तना चाहिए और मुझको और हजार, वेद धर्म त्यागो नहीं जो गल गले कटा। कहे लोधी सिकंदर बादशाह, चाहे मेरी गर्दन क्यों न कट जाए, लेकिन मैं अपने वेद के ज्ञान को और अपने धर्म और अपने समाज के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। जो न माने दीन को और फिर तेरी तलवार, इसका फिर को मौत का कर दो मैं। सिकंदर बादशाह कहने लगा, रविदास तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें हम मनाना जानते हैं, तुम कैसे मानोगे। हुक्म बादशाह कायति भारा, कौन जगत ये में कन्हारा। मुसक बांध रविदास की और दीना जेल पहुंचाए, काले कोटड़ी बंद कर कुल्फे दिए लगवाए। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से रविदास जी महाराज को पकड़कर और काल कोठरी में बंद कर दिया, हाथ पैरों में बेड़ियां लगवा दी और जेल का ताला बंद करा दिया।
गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया का रूल यही है। ईसाई धर्म को उठाकर देख ले, भगवान यीशु जिन्होंने बाइबल में लोगों को जगाने का काम किया कि मैं तो दुनिया को जगाने के लिए आया हूं, मैं हर इंसान को मालिक से मिलाने के लिए आया हूं। लोगों ने यीशु जी भगवान या यीशु महाराज का विरोध करके और जिंदा पेड़ पर लटका दिया, किले ठोक दी गई। हमारे धर्म में कबीर साहब ने कहा है, हिंदू कहे राम हमारा, मुसलमान रहे माना, और आपस में दो लड़ लड़ मरता, मेरम दो नहीं जाना, साधु देखो जग बोराना। एक समय का जिक्र है, काशी से थोड़ी सी दूर एक मगर नाम का गांव है। लोग कहते हैं मगर में जो प्राणी अपने प्राण को त्यागता है वो नरक में जाता है, ऐसा भय बना रखा था। कबीर साहब ने लोगों को भय को तोड़ने के लिए, जब कबीर साहब का अंतिम समय आया तो कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो मजा सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। कि जो आनंद इस मानव जीवन में है, जो आनंद सत्संग में आता है, वो तो वैकुंठ में भी नहीं होता भाई। इस तरीके से कबीर साहब ने जब अपने प्राण छोड़े तो मगर गांव में पैदल गए, वहां पर उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। कबीर साहब के उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के शिष्य थे। जब कबीर साहब की अर्थी जलाने के लिए हिंदू तैयार हो जाते हैं, मुसलमान भाइयों ने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव को हम गाड़ेंगे। हिंदू कहने लगे हम हमारे गुरुदेव की चिता को अग्नि में जलाएंगे, अगली तहा स्नान करेंगे। हिंदू और मुसलमान में झगड़ा मच जाता है। कबीर साहब ने विचार किया कि मैं तो इस संसार से अलविदा हो चुका हूं, लेकिन मेरे कारण पता नहीं कितनी लाशों का ढेर लग जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो गया तो अनंत खुदा और अनंत राम की हत्या हो जाएगी। कबीर साहब ने वही कहा था कि राम कहे, हिंदू कहे राम हमारा, मुसलमान है। इतना पढ़ाया, लेकिन इसके बाद भी ये लोग नहीं पढ़े। कबीर साहब ने कहा था हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, अल्लाह और खुदा में कोई अंतर नहीं है, राम रहीम एक है, मत समझो कोई दो, अंतर टाती भरम की रिया से सूझी दो। तो कबीर साहब ने अपने शरीर को अलोप कर लिया। वहां से कबीर साहब की जो लाश थी, जो मुर्दा था, वहां से गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा भाई लड़ने में क्या लगे हो, कबीर साहब को तो देखो, उनकी अर्थी में तो कुछ नहीं है। चादर उठाई तो चादर के नीचे फूल बिखरे मिले। चादर लेकर मुसलमान भाई चल गए और फूल लेकर हिंदू चले आए। उस दिन से हिंदू फूल चढ़ाता है, मुसलमान भाई चादर को चढ़ाता है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे महापुरुषों ने समझाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। कोई कहता है मैं राम को नहीं मानता, कोई कहता मैं किशन को नहीं मानता, कोई कहता मैं तो रामदेव को नहीं मानता, कोई कहता है वो राम तो राजपूत में पैदा हुआ है, कोई कहता है वो तो ब्राह्मण में पैदा हुआ है, कोई कहता वो यादवों में पैदा हुआ है। देव नारायण की कहते हैं वो तो गुर्जर जाति में पैदा हुआ है। हम कहते हैं हमारा रविदास हमारी चमार जाति में पैदा हुआ है। देवी देवता, गुरु और मालिक को धर्मों और मुल्कों में हमने बांट लिया। अरे सारी दुनिया को बनाने वाला मालिक एक है, सारी दुनिया उसने बनाई है। 18 लाख वनस्पति उसने बनाई, चंद्रमा सूरज बनाए, पवन पानी बनाया, नदी नाले सागर बनाए, इंसान को बनाई, आकाश को बनाया, जल पृथ्वी तत्व को, सारी दुनिया उस मालिक ने बनाई है। तो फिर अलग कौन है भाई?
राम कहां से आया, कृष्ण कहां से आया, हनुमान कहां से आया, ब्रह्मा कहां से आया, विष्णु कहां से आया, महेश्वर कहां से आया, नारद कहां से आया, सुखदेव कहां से आया। तो अलग अलग ठेकियां थोड़ी है। अरे सबका मालिक एक है, सबका दाता राम। कहने का फर्क है। कोई माता बहन अपने पुत्र को, अपने लाडले को जब प्यार करती है तो प्यार के अनंत नाम रख देती, जैसे माता